नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई की। आरसीआई का फुल फॉर्म देखिए पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और जब भी आपसे आरसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आप बताओगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर पूछ देता भैया मुख्यालय कहाँ है, तो कहोगे सर इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। तो दोस्तों, कब इसका विकास किया गया, यानी कि कब इसके गठन का निर्णय लिया गया, कब इसको मंजूरी मिली, कब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, और कब से ये हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, किन किन क्षेत्रों के लिए लागू किया गया, क्या है ये आपका आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद। तो सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि आप सभी जितने भी हमारे यहाँ पर भाई बहन वीडियोस देख रहे हैं, तो ये सभी आप कर रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स। अब आप चाहे हेयरिंग इम्पेयरमेंट से कर रहे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से कर रहे हो, चाहे वीआई से कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप दिव्यांगता के क्षेत्र में डिसेबिलिटी रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी जो मान्यता होगी आपके कॉलेज को कौन देगा? आरसीआई देगी, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद देगी। भारत भर की एकमात्र ऐसी संस्था जो दिव्यांगों पर कार्य कर रही है, और इस संस्था को हम बिल्कुल भारत का हेड मानते हैं। यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद कोई भी कार्यक्रम चलाए, कोई भी नीतियाँ बनाए, कोई भी संस्थान को मान्यता दे, किसी का भी पंजीकरण करे, कोई भी पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करे, तो उसके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आपका पाठ्यक्रम बनना है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, इस समय हमने पढ़ा है, तो वो सभी जो मंजूरियां हैं ये सभी भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई से ही जो बनाई हुई हैं, आरसीआई के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, और देखिए क्या लिखा है कि विकलांगों के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, कब? तो कहोगे सर 1981 को। तब से ही भारत सरकार पुनर्वास के लिए, विकलांगों के पुनर्वास के लिए पूरा ध्यान केंद्रित कर रही थी। पुनर्वास यानी कि बच्चों को जो उन्होंने अपने अंग या अपनी क्षमता खो दी है, उसको कृत्रिम अंगों के माध्यम से, थेरेपी देकर, या किसी भी माध्यम से जिससे कि बच्चा सही हो सके और अपने कार्य कौशल करने लगे, ये आपका पुनर्वास कहलाता है। जब से 1981 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तब से ही भारत सरकार विकलांगों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने लगी। इनको आगे बढ़ाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण मानव संसाधनों की कमी के कारण देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया तो ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जिनको प्रशिक्षण मिला हो। तो क्या किया गया कि उनको अब प्रशिक्षण देने के लिए कोई ना कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनको प्रशिक्षण दिलाए, क्योंकि देश भर में बहुत सारे दिव्यांग और उनको पढ़ाने के लिए संसाधनों की कमी, उनको आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की कमी। तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उनको संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। तो फिर क्या हुआ? प्रशिक्षण संस्थान, और सोचा गया कि एक ऐसे परिषद का निर्माण किया जाए या ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो भारत भर में सभी संस्थाओं को देखे,
तो क्या हुआ कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए 1986 में ही भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का निर्णय ले लिया गया था। यानी कि कहा गया 6 मई 1986 को कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई का गठन किया जाएगा। और आरसीआई का गठन जब किया जाएगा तो किन किन चीज़ों के तहत ये कार्य करेगा, तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हैं। कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित नीति एवं कार्यक्रम बनाना, यानी कि विकलांगों के लिए जो नई नीतियाँ हैं, नए कार्यक्रम हैं, इनको तैयार करना, इनको बनवाना। निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मानवीकरण का कार्य करना, यानी कि जो व्यक्ति निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिलवाना और नए नए कार्यक्रमों के लिए इनका आयोजन करवाना और उनको मानवीकरण करना। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो संचालित हैं इनको मान्यता देना भी आरसीआई का कार्य है। और अगर आप दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं तो मान्यता लेना भी, यानी कि मान्यता आपसे छीनी भी जा सकती है। आप सभी देखते होंगे जितने भी डीएड के कॉलेजेस हैं इनमें या तो मान्यता मिलती है 3 साल की या तो मिलती है 5 साल की, और 5 साल और 3 साल के बाद में रिन्यूअल कराना होता है। रिन्यूअल कराने के लिए आरसीआई से टीम भेजी जाती है, देखती है आकर के कि वाकई ये जो कॉलेज है या दिव्यांग विद्यालय है ये सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके पास आरसीआई के मानक के अनुसार सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, ये अपडेट है या नहीं है, जो नीतियां बदली गई हैं अब इस एनजीओ में, इस संस्था में बदली गई हैं या नहीं हैं, इसकी कार्यवाही करता है। और अगर आप इन सभी चीज़ों में सही जाते हैं तो आपको मान्यता दी जाती है, यानी कि आपका रिन्यू किया जाता है। और अगर आप ये सभी चीज़ें आपके पास नहीं होती हैं या कमी होती है तो वहाँ पर मान्यता को ले लिया भी जाता है, यानी कि रिग्रेट भी किया जाता है। अब आपने कोर्स पूरा कर लिया तो आरसीआई में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, यानी कि पंजीकरण भी करवाना होगा, जिससे कि आरसीआई को यह पता चल सके कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप भी दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने लगे हैं। समझ गए होंगे। इसके बाद में विशेष शिक्षा के अनुसंधान को बढ़ावा देना। पुनर्वास और विशेष शिक्षा के जो अनुसंधान हैं, जो नए नए तौर तरीके हैं, उनको बढ़ावा देना। अब हम जानते हैं परिषद के वैधानिक अधिकार देने और उसके कार्यों को प्रभावित ढंग से संपादित करने के लिए 1991 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने 1 दिसंबर 2092 को इस विधेयक को जो मंजूरी दी, 1 दिसंबर 1992 को, और यह विधेयक अधिनियम के रूप में 22 जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। तभी से हम रखते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए, राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, तो 1 दिसंबर 1992 को मंजूरी दी। अब हम जानते हैं इस प्रकार भारतीय पुनर्वास परिषद 1986 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में आई, जिसे 22 जून 1993 को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। पंजीकरण संस्था के रूप में 1986 में आई और वैधानिक निकाय आपका 22 जून 1993 को दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब होते हैं, जब से राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है, तब से ही हम उस अधिनियम को मानने लगते हैं। तो हमने इसीलिए कहा कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो है आपका 1992। अब हम बात करते हैं कि क्या जो आवश्यकताएं हैं दिव्यांग बच्चों की वो किस प्रकार से कार्य किया जाता है, उद्देश्य क्या है इस आरसीआई के। शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास में आपका चाहे आपका शैक्षिक पुनर्वास हो, चाहे व्यावसायिक और चाहे सामाजिक पुनर्वास। शैक्षिक पुनर्वास यानी कि बच्चा पढ़ने में अक्षम है, उसको विभिन्न तरीके, जिन तरीकों से बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके, ये आपका शैक्षिक। व्यावसायिक पुनर्वास, बच्चा पढ़ चुका है, बच्चे को व्यवसाय करना है, व्यवसाय करने में उसकी कौन कौन सी कमियां आ रही हैं,
कौन सा व्यवसाय बच्चा करना चाहता है। और सामाजिक पुनर्वास आपका समाज में रहने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, समाज के तौर तरीके, सहनशीलता, कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्यों की। तो पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया था, अगर आप समझे होंगे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी निःशक्त जन हैं या जो भी विश्वविद्यालय हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनको डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करना। जैसे आपका कॉलेज चल रहा है, मान्यता तो प्रदान की जाएगी, लेकिन मान्यता प्राप्त संस्थानों के पास में लेखा जोखा भी देखा जाएगा, उनका लेखा जोखा भी रखा जाएगा। और अगर संस्थान अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। नए कार्यक्रम और नई नई नीतियां बनाना जो दिव्यांगता के हित में हो, दिव्यांग लोगों के हित में हो, दिव्यांगजनों के हित में हो। जो कार्यरत लोग हैं उनको अपडेट करना। देखते होंगे आप, CRR का प्रोग्राम होता है, जो CRR आपका नंबर आ जाता है, इसके बाद में CRE का प्रोग्राम होता है। तो उसमें कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें आपने अपने टाइम पीरियड के दौरान प्राप्त की थी, उसके बाद में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उससे भी आपको अवगत कराया जाए। CRE प्रोग्राम का कार्य ही यही है। उसके लिए आपको 100 नंबर, ये सब आपकी बात की बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केवल समझना था। तो भारतीय पुनर्वास परिषद एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संचालन और विकलांगों के साथ कार्य करने के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में व्यवसायीकरण करना है। निःशक्त जनों के लिए व्यवसायिकों के प्रशिक्षण और न्यूनतम मानक निर्धारित करना। भाई 40% अगर दिव्यांगता है तो बच्चा उसका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, कम से कम 40% होनी चाहिए। 40% से ऊपर आपकी कितनी भी हो, 41 हो, 42 हो, 43 हो, कुछ भी हो, आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय पुनर्वास परिषद, इसको शोध करने का भी उत्तरदायित्व दिया गया है। शोध करने का उत्तरदायित्व क्यों दिया गया है भैया? हर चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अगर देखा जाए, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, सब ने पढ़ा, अपडेट हुआ PWD एक्ट में 7 दिव्यांगता, 7 डिसेबिलिटीज़। अगर देखा जाए तो 4 दिव्यांगताएं जो कि बहुत गंभीर रहती थीं, तो उनको हटा दिया गया NTA एक्ट 1999 में। 4 दिव्यांगताओं पर बात कर ली गई। अब इसका अपडेट कर दिया गया, कहा गया भैया एक RPWD एक्ट आया 2016 में, और जिसमें 7 की नहीं 21 दिव्यांगताओं की बात की गई। तो ये अपडेट ही तो हुआ। 14 दिव्यांगता अगर जोड़ी गई हैं तो नए शोध किए गए, नए कार्य किए गए, जो भी हमारे समाज में चीज़ें चल रही थी उनको देखा गया, और कौन कौन सी दिव्यांगताएं बढ़ रही हैं, किनका स्तर बढ़ रहा है, उन पर भी बात की गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो आज का? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत अच्छा अगर आपको लगता हो, बहुत सारी हमारी वीडियोस देखना चाहते हो, तो पास में ही एक बेल आइकन बन के आ जाता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी में। धन्यवाद।